जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि घर में अगर पैसे ना हो तो कोई इज्जत नहीं है इस दुनिया में। हमारे पास अगर शोहरत नहीं है, धन नहीं है, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में। हम सड़क पर चलने वाला एक पत्थर भी नहीं कहलाएंगे। लोग नहीं पूछते हैं। ये दुनिया डिवाइडेबल है अर्थ और आर्थिकी पे। जिनके पास आर्थिकी है उनको समाज में इज्जत मिलती है, लेकिन जिनके पास अर्थ है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इस चीज़ का मतलब मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि आप कितने भी बेहतरीन इंसान हो, कितना अच्छा सोचते हो, कितने सीधे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस दुनिया को। आप कितने सच्चे हो, नशा नहीं करते हो, बहुत बढ़िया इंसान हो, सब कुछ है आपके पास जो एक अच्छे इंसान के पास होनी चाहिए। भगवान की नज़र से जो अच्छा इंसान होना चाहिए, जैसा लड़का जैसा लड़की होना चाहिए वैसा है आप। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप दुनिया के सबसे बेकार इंसान कहलाओगे। आप अगर मदद के लिए भी हाथ बढ़ाओगे ना, किसी से कोई मदद भी मांगोगे, तो आपको वो मदद मिलने वाली नहीं है। आपको बहुत गलत नज़र नज़र से देखा जाएगा कि आपके पास घर नहीं है। आप तो सालों से नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपने क्या उखाड़ लिया? आप भिखारी हो, आप ये हो, आप वो हो। बहुत बेकार ज़िंदगी है। किसी समाज में कोई व्यक्ति ढेर सारे पैसे की घूस देकर अगर कोई नौकरी निकाल लेता है तो उसको बहुत इज्जत मिलती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसके पास सरकारी नौकरी है। लेकिन एक एक लड़का एक लड़की अगर 2-3 साल उसने लगातार अपने संघर्ष में लगा दिए और मेहनत कर रहा है, वो फालतू की फिजूल चीज़ों में नहीं घुमा हुआ है। भले उसके ऊपर मोहर ठप्पा लगा दिया इस समाज ने, पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने, कि फलाने का लड़का तो 10 साल से तैयारी कर रहा है, बस तैयारी कर रहा है, वो पैसे बर्बाद कर रहा है। ऐसा है नहीं। 5 घंटे 4 घंटे कोई एक रूम के अंदर बैठ के पढ़ के दिखा दे एक किताब के साथ, फट के 4 हो जाएगी। पढ़ाई करना दुनिया में सबसे बड़ा बेकार काम उन लोगों के द्वारा कहा जाता है जिनके पास पैसा है, जिन्होंने पैसा कमा लिया है। और एक हद तक हमारे घर परिवार वाले भी यही समझते हैं कि क्या ही उखाड़ लिया तुमने। पर जिस दिन सिलेक्शन हो जाता है, जब 4 पैसे हम कमाने लग जाते हैं, जब हमारा नाम हो जाता है कि हम भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तब हमारा सब कुछ अच्छा हो जाता है। तब क्यों अच्छा हो जाता है? हम हमेशा अच्छे थे, हम हमेशा अच्छे हैं। लेकिन ये दुनिया हमें अच्छाई की नज़रों से तब देखती है, उनके आंखों पे चश्मा अच्छाई का तब चढ़ता है जब हमारे पास गवर्नमेंट नौकरी होती है, हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास अपनी गाड़ी होती है, अपना घर होता है। उसके पहले तो दुनिया के सबसे बेकार इंसान हो भाई आप। अगर एक लड़के के पास नौकरी नहीं है तो शादी के लिए अगर कोई ढूंढता है तो वो यही देखता है, भैया नौकरी क्या करते हो, भैया पैसा। अरे भाई, आज नहीं तो कल कमाना ही है उसको। हवा पानी पी के तो वो रहेगा नहीं। ऐसे ही कोई लड़की अगर अपने घर से बाहर गई है, 2-4 साल से पढ़ रही है, तो समाज में क्या क्या रिजल्ट जाता है कि अरे फलाने की लड़की तो 4 साल से बाहर है, क्या ही खाड़ लेगी, पैसा बर्बाद कर रही है, हमने तो उसको देखा था घूमते हुए। ऐसे ही लड़के के लिए कह देते हैं, अरे हमने तो उसको देखा था पटना में सिगरेट पीते हुए, इलाहाबाद में शराब पीते हुए, फलाना ढिमकाना करते हुए। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आ जाता है उस दिन वही भगवान हो जाते हैं। फिर वही रिश्तेदार ये कहते हैं, अरे जब ये जन्मी थी तो हमें इसके अंदर साक्षात अफसर दिखाई दे रहा था। अरे ये जब जन्मा था हम तभी समझ गए थे ये बड़ा होनहार लड़का बनेगा। तब वो लोग बड़ा अपने आप को आपका हितैषी समझते हैं। इसलिए अपने आप को दुनिया से अलग रखो। दुनिया की किसी बात पे आपको पढ़ना नहीं है कि तुम ये कर नहीं कर सकते, तुम वो कर सकते हो, तुम बेकार हो, तुम अच्छे हो, कुछ नहीं। तुम्हें अगर बहुत अच्छा कोई बनाने की कोशिश कर रहा है वो भी गलत है, तुम्हें कोई बहुत बुरा बनाने की कोशिश कर रहा है वो भी गलत है। तुम अपने सिद्धांत पे चलो, क्योंकि जब तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तुम दुनिया के सबसे अच्छे इंसान कहलाओगे। तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, तुम रेलवे स्टेशन पे तुम्हारे पास 1 रुपये कम पड़ जाएगा ना, तुम्हें वो टिकट नहीं देगा, तब तुम्हें वैल्यू समझ में आएगी कि वाई इज मनी, मतलब पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसीलिए जब कोई समस्या शरीर में आ जाएगी, जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम जिसमें 2-4-10 लाख रुपए लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं इलाज करा लेता फट से। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे ना, आपके अंदर वो विजन्स आएंगी कि यार अपने बूढ़े माँ बाप को लेके इंसान कितना परेशान हो रहा है, काश इसके पास पैसा होता तो ये प्राइवेट में करा लेता। कुछ लोग पैसे होने के बावजूद भी कंजूसी करते हैं, लेकिन हमें वो दृष्टिकोण नहीं रखना। हमें रखना है कि हम पैदा हुए हैं, हम बार बार मैं सनी सिंह बन के पैदा नहीं होऊंगा। बार बार सनी सिंह के लिए ये ब्रह्मांड नहीं बनेगा। एक बार पैदा हुए हैं, बार बार सनी सिंह 10 साल का नहीं बनेगा, पैदा नहीं होगा। बार बार सनी सिंह 10वीं क्लास पास नहीं करेगा। एक ही लाइफ मिली है, एक ही जिंदगी मिली है, इसी जिंदगी में हमें सब कुछ करना है। जो हम बचपन में विजन देखते हैं,
पापा मैं डॉक्टर बनूंगी, पापा मैं इंजीनियर बनूंगा, पापा मैं ये बनूंगा। बड़े होने के बाद फिर मन में आता है कि यार पैसा कमाना है, आरओ का एग्जाम निकाल लेना है, पीसीएस का एग्जाम निकाल लेना है, दरोगा बनना है, इस बार यूपीएसआई का एग्जाम निकालना है, लेखपाल बन जाना है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना है, टिकट क्लर्क बनना है, कमर्शियल क्लर्क बनना है, बैंक पीओ बनना है। ये जो सपने हैं ये सिर्फ एक बार के लिए होते हैं, और ये सपने ही नहीं होते, इसको हकीकत करना पड़ता है। और हकीकत जिंदा होके करोगे, जिंदा हो जाओ, समझो कि आप क्यों मेहनत कर रहे हो। एक तराजू में पैसा है, एक तराजू में आपका मेहनत है। आप उस मेहनत को देख रहे हो, उस पैसे को नहीं देख रहे हो। पैसे को भी देखो, वो पैसा आएगा आपके घर घर के द्वार में। जब आप मेहनत कड़ी करना शुरू करोगे, दुनिया की बात सुनना ही छोड़ दो। आप कितने भी फेल हुए हो उस पर विशेष चर्चा ही मत करो अपने आप से कि मैं फेल हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको डराया जा रहा है, आपके अंदर वो डर पैदा हो गया है। आप अपने विषय से डरते हो, आप अपने एग्जाम से डरते हो, आप अपने परिवार से डरते हो, आप अपने आप से डरने लग गए हो कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये किसने कहा आपसे? किस व्यक्ति ने कहा? आप अगर पिछले 5 साल से लगे हुए हो तो किसने कहा कि आप नहीं कर सकते हो? जितना आप पुराने होते जा रहे हो उतना आप करीब होते जा रहे हो, लेकिन आपको वो चीज नहीं दिख रही। आप देखने की कोशिश करो कि आप कितनी बार फेल हुए हो। जितनी बार फेल हुए हो उतना आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे हो। और जितनी देर से आपको ये लक्ष्य मिलना शुरू होगा ना, उतना ही आपके लिए समझो ये एक अच्छी परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि खराब लोग आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, कौन आपका अपना है। किसी लड़की से मोहब्बत हुआ, किसी लड़की ने बोला कि मैं आपसे शादी करूंगी, बस आपका ये एग्जाम निकल जाए। आपका नहीं निकला, उसने कहीं और शादी कर ली। आपको समझ में आ गया ना, कल को आपका सिलेक्शन हो जाता, वो लड़की आपके जीवन में आती और नौकरी करते हुए अगले 50 साल में आपके ऊपर कोई परिस्थिति आपकी खराब होती, तो वो लड़की क्या आपका साथ देती? नहीं देती। क्या वो लड़का आपका साथ देता? नहीं देता। जो आपकी आर्थिकी के ऊपर आपसे टिका हुआ है कि इसका सिलेक्शन होगा, इसका पैसा, इसका घर, तो ये लड़का अच्छा है। आप हमेशा अच्छे हो। और जिंदगी में समय बीतने के बाद जब आपको लोग मिलते हैं ना, तो असली लोग मिलते हैं जो आपको सही में चाहते हैं, जो आपका साथ देंगे। इसलिए किसी के पीछे भागना छोड़ दो कि उसकी शादी वहां हो गई, वो उसने मुझे ये बोल दिया, मेरे मामा ने ये कर दिया, मेरे चाचा के लड़के ने ये हो गया। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है जो पैसे से खुशी मिलती है। जब आपके आपके बिस्तर के नीचे 2-4 लाख रुपए रखा होगा, जब आपके बैंक अकाउंट में 10-20 लाख रुपए आपका पीएफ फंड इकट्ठा हुआ होगा ना, वो सिचुएशन दुनिया की सबसे सबसे प्यारी सिचुएशन होती है। जब आपके बैंक अकाउंट में पर मंथ सैलरी आना शुरू होती है ना, वो सिचुएशन दुनिया की सबसे प्यारी सिचुएशन है। जब आप हर तरीके की परेशानियों से लड़ने के लिए चुटकी बताते ही तैयार रहोगे कि होने तो कोई बात नहीं। आप एक फोन उठाओगे, अपना फोन पे अमेजोन जो भी है आपका खोलोगे और फटाक से आप चीज़ों को ऑर्डर कर लोगे कि आ गया घर में, कोई दिक्कत नहीं। आज जो परिस्थिति है कि यार ये कैसे खरीदूं, वो कैसे खरीदूं, ये सबसे बड़ी दुखदाई वाली परिस्थिति है। और दुनिया चाहती है कि आप आगे ना निकलो, इसीलिए आपको भटकाया जाता है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। आप भटकोगे नहीं। ये अपने अंदर से आवाज निकाल, आज बोलो कि सबको जवाब देना है। जो छोड़ के गई उसको भी, जो छोड़ के गया उसको भी। और ये जो रिश्तेदार, ये जो दोस्त, ये जो समाज, ये जो परिवार, जिन्होंने अपने दिमाग में मेरे लिए इमेजिनेशन बनाई है ना कि इसका तो नहीं होगा, जिन्होंने, कुछ लोगों ने जादू टोना भी कर रखा होगा, टोटका भी कर रखा होगा, सबके भ्रम आपको तोड़ने हैं। सबको दिखाना है कि मैं वो लड़का, मैं वो लड़की हूं जिसको आपने गलत समझा था। और फिर एक बार प्रूव करने के बाद आप किसी के सामने आपको हाथ नहीं जोड़ना है। आप अपनी दुनिया में आगे रहेंगे और मदद सबकी करेंगे। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके दोस्त हैं, सबकी मदद करना, सबको पैसे देना, हाँ लो ये लो, वापस कभी नहीं मांगना। ऐसा इंसान बनना है आपको। आपका घर, आपके घर के बाहर जो नेम प्लेट होगी उसमें आपका लिखा होना चाहिए रेलवे, इंडियन रेलवे, शिक्षक, बैंक पीओ, यूपीएसआई, उत्तर प्रदेश पुलिस। कुछ तो होना चाहिए जिससे लोगों की नजर झुके। उसके लिए आपको लड़ना है, उसके लिए आपको जिंदा होना पड़ेगा। अपने अंदर जो आपने अपनी आत्मा को मार दिया है ना, उसको जगाओ, यकीन दिलाओ कि तू हारा नहीं है। क्या होती है हार? एक चीज को 100 बार करना क्या हार होती है? नहीं यार। किसी ने एक दिन काम किया उसको लाखों रुपए मिल गए, किसी ने 100 दिन काम किया उसको 1 लाख रुपए मिल गए। कोई बात नहीं, मेरा नसीब था भाई, मुझे 100 दिन करना था, लेकिन इंपॉर्टेंट वो 1 लाख रुपए है, इंपॉर्टेंट वो नौकरी है, इंपॉर्टेंट वो रिजल्ट है। आप वो 1 दिन और 100 दिन मत देखो। हो सकता है आपके जीवन में संघर्ष लिखा हो 100 दिन का, लेकिन संघर्ष करने के बाद आप कमजोर नहीं बनेंगे, आप ताकतवर बनेंगे। तो अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, अभी के अभी बोलो कि मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। इस बार का मैं जो भी एग्जाम टारगेट कर रहा हूं वो मैं निकाल के रहूंगा। इस दुनिया को मुझे दिखाना है।
जिन्होंने मेरी बेइज्जती करी, मेरे माँ बाप की बेइज्जती करी, जिन्होंने मुझे फटीचर भिखारी समझा, मैं उनको दिखा के रहूँगी कि मेरे अंदर क्या पावर थी। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।